हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। दंगल सीरीज में आप सभी का स्वागत है फिर से। जो आप सभी को पता है, एसएससी, डिफेंस, रेलवेज, आईबी या फिर कोई भी अन्य ऐसा एग्ज़ाम जो आपका जिसके लिए आप अपियर हो रहे हैं, जहाँ पे आपको सेम सिलेबस देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपकी तैयारी चल रही है। एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो आपको आपके आने वाले एग्जाम से ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। आप सभी को पता है, यहाँ पे हम डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स के लाइव सेशन मोस्टली करते हैं, कभी कभी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है छुट्टियों पर। इससे पहले वीक में सैटरडे के दिन मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 1 लेके आया था। आज उसी का पार्ट 2 है, जहाँ पे अगेन हम लोग एमसीक्यूज को देखेंगे, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड्स से रिलेटेड फैक्ट्स को। ठीक है, अवार्ड्स से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज पहले कभी पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे करने का ट्राई करेंगे। आई होप आप सभी को इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता रहेंगे। नहीं भी पता है तो हम लोग उसको आज देख लेंगे। ठीक है, आप सब लोग इनके आंसर्स को नीचे लाइव चैट पे अटेम्प्ट करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में आपको कुछ यहाँ पे ऑनर्स लिखे गए हैं, कुछ अवार्ड्स लिखे गए हैं, आपको पता मैच करना है कि किस लिए दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण के सामने लिखा है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। पद्म भूषण के सामने लिखा है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। पद्मश्री फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। तो आपको बताना है कि ये किस लिए दिया जाता है, किस लिए, और ये किस लिए दिया जाता है, और आपको इसी हिसाब से यहाँ पे आंसर्स को मैच करना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको और भी पुख्ता तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। ठीक है, 1 मिनट का वेट करेंगे और हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो ये है आपके पद्मा अवार्ड्स, जो अभी मैंने वहाँ पे दिखाए थे आपको, पद्म विभूषण और पद्मश्री वगैरह, वो सारे के सारे आपके पद्मा अवार्ड्स कहलाते हैं। पद्मा अवार्ड्स के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है, पद्मा अवार्ड्स आर द वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया। भारत में जो भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है उसमें सबसे ज़्यादा बड़े कौन से हैं? पद्मा अवार्ड्स ही हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे इसमें क्या आता है? भारत रत्न आता है। यहाँ पे आपको दिखेगा भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ द कंट्री। हमारे भारत देश में किसी नागरिक को जो सर्वोच्च सम्मान दिया जा सकता है, सिविलियन ऑनर, वो कौन सा रहेगा? आपका भारत रत्न रहेगा। इसके बाद नीचे पद्मा अवार्ड्स स्टार्ट होते हैं, जिसकी बेसिकली 3 कैटेगरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं, ये ऑफिशियल साइट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये 1954 में स्टार्ट किए गए थे। 1954 में जब इनको स्टार्ट किया गया था, तो ये हमेशा कब अनाउंस किए जाते हैं? रिपब्लिक डे के पहले शाम को ये अनाउंस कर दिए जाते हैं, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शन ड्यूरिंग द ईयर्स 1978 एंड 1979। 1978, 79 और 1993 से लेकर 1997 के बीच में ऐसा नहीं किया गया, अदरवाइज हर साल गणतंत्र दिवस पे इनको अनाउंस किया जाता है। ये अवार्ड्स 3 कैटेगरीज में बेसिकली दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और यहीं से आपके लिए क्वेश्चन बना था, जो लिस्ट आपके सामने थी। पद्म विभूषण को दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में आई थिंक था। पद्म भूषण को दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर। पद्म भूषण हाई ऑर्डर के लिए है, और पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। पद्मश्री दिया जाता है वो किसी भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए ये दिया जाता है। इनके बारे में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन आपको जानना इतना ही ज़रूरी है जितना पे पूछा गया था बेसिकली। ठीक है, और आप यहाँ पे देख लेंगे पद्मा अवार्ड्स सबसे हाईएस्ट अवार्ड से हम बात कर चुके हैं। द अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज, जो कि हमने देखा, पद्म भूषण, विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। द अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और डिसिप्लिन वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व। मतलब ये अवार्ड्स या ऑनर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी को भी, हर उस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं जहाँ पे कि बेसिकली मेनली क्या हो, पब्लिक सर्विस यहाँ पे इन्वॉल्व हो, यानी कि आप लोक सेवा कहीं पे कर रहे हैं, तो उसके लिए जितने भी फील्ड हो सकते हैं उन सभी फील्ड में ये सारे के सारे अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं हमारे देश भारत में। ठीक है, चलिए ये था इसके बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या सही होने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? हाई ऑर्डर के लिए आपका पद्म भूषण, तो
बी का 2 तो रहने वाला है, ठीक है। बी का 2 रहेगा तो कहाँ पे रहेगा, ऑप्शन नंबर ए पे रहेगा और ऑप्शन नंबर बी पे बी का 2 रहेगा। पद्म विभूषण किसके लिए दिया जाता है, फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड एंड फॉर एक्सेप्शनल, इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। पद्म विभूषण दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, यानी कि ए का 3 रहेगा, ए का 3, बी का 2 तो पद्मश्री, सी का 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग अवार्ड्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि ये कब कब इंस्टीट्यूट किए गए थे उस हिसाब से आपको बताना है। सबसे पहले है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सेकंड है आपका अर्जुन अवार्ड, थर्ड है आपका द्रोणाचार्य नहीं ध्यानचंद अवार्ड, फोर्थ है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। अब ये जब जब इंस्टीट्यूट किए गए थे उसके आधार पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आपको बताना है कि ये कब कब किए गए थे, किस तरीके से क्रोनोलॉजी बैठेगी, 3241, 2341, 2413 या 3214। ये सारे के सारे आप सभी को पता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो हम अगेन चलते हैं ऑफिशियल साइट पे जहाँ पे हम लोग देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। चलिए नाम याद रख लो, राजीव गांधी, अर्जुन, ध्यानचंद, द्रोणाचार्य। इसका नाम अब चेंज हो चुका है फर्स्ट वाले का, ठीक है। खेल रत्न अवार्ड का नाम अब चेंज किया जा चुका है, आप सभी को पता ही होगा वैसे तो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके बारे में होने वाली है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। ये हैं आपके अवार्ड्स यहाँ पे लिखे हुए सारे के सारे, ठीक है। ये पूरी की पूरी वही लिस्ट है जो आपको वहाँ दिख रही थी, उसके अलावा भी इसमें कई सारे हैं। जहाँ पे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था 2021 में, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो ये क्यों दिया जाता है, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज इन स्पोर्ट्स स्पैनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों में अगर किसी भी खिलाड़ी ने किसी भी स्पोर्ट्स में, अब यहाँ पे ये मत देखना कि ध्यानचंद अगर हॉकी के थे तो केवल हॉकी के लिए होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी प्लेयर ने अगर पिछले 4 सालों में एक एक्सेप्शनल सर्विस या एक्सेप्शनल गेम अपना वहाँ पे दिखाया है तो उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, ये वाला अवार्ड दिया जाता है। ऐसे अर्जुन अवार्ड, अर्जुन कौन थे, शिष्य थे द्रोणाचार्य के, तो गिवन आउट फॉर कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों में अगर किसी ने कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस दी है तो उसमें दिया जाता है। द्रोणाचार्य के शिष्य कौन थे, अर्जुन। तो द्रोणाचार्य किसको दिया जाएगा, गुरु को दिया जाएगा, यानी कि कोच को दिया जाने वाला अवार्ड रहेगा। इट इज़ अवॉर्डेड टू कोचेज फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स, यानी कि जो बेस्ट कोचेज रहेंगे उनको ये दिया जाता है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड अलग है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को चेंज करके ही इसका नाम में रखा गया है। ऑलरेडी यहाँ पे एक था मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये खेल रत्न नहीं है। प्रेजेंटेड फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, किसी ने भी स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए अपना अच्छा योगदान दिया है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा इनके बारे में, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या फिर आप ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा इसके बारे में सारा का सारा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या था, आपको खेल रत्न अवार्ड ये वही पहला वाला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब 2021 में चेंज करके ये कर दिया गया। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1991-92 में इसको स्टैब्लिश किया गया था खेल रत्न अवार्ड को, ठीक है, 1991-92 में। उसके बाद अर्जुन अवार्ड भी आई थिंक वहाँ पे था, तो अर्जुन अवार्ड 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, अर्जुन अवार्ड को 1961 में। द्रोणाचार्य अवार्ड भी था 1985 में। तो अभी तक सबसे पहले कौन आया, 1961 यानी कि अर्जुन अवार्ड, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड और उसके बाद क्या आया आपका खेल रत्न अवार्ड आया, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड भी वहाँ पे था आई थिंक, अगर था तो ठीक है, नहीं था तो कोई बात नहीं, 2002 में इसको इंसेप्ट किया गया था, ठीक है। ये सारे के सारे वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। तो 1985 में कौन सा वाला आया था आपका, 1985 में आपका आया था ये वाला, कौन सा, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। द्रोणाचार्य 1985 में, और आपका खेल रत्न अवार्ड जो राजीव गांधी 1991 में आया था। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होने वाला है इसके अकॉर्डिंग। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 में आया था, ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य दोनों ही हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अर्जुन अवार्ड आया था आपका 1961 में, तो सबसे पहले इनमें से कौन सा रहेगा, अर्जुन अवार्ड 1961, उसके बाद कौन सा आएगा 1985, 241, इस तरीके से आएगा। 241 कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, ये रहेगा आपका 3241, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2413, 2
2 रहेगा ये, 4 रहेगा ये, 1 रहेगा ये। ध्यानचंद अवार्ड आपका 3। देख लेते हैं ध्यानचंद अवार्ड की डेट, मुझे भी याद नहीं आ रही, एक मिनट देख लेते हैं कि ध्यानचंद अवार्ड कब दिया गया था। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड का क्या रहेगा, 2002। तो ये रहेगा इसका फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन का ठीक आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला 2413 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा 2413, जहाँ पे आपका ये 2002 में दिया गया है। ठीक है, 2002 में इंसेप्ट किया गया है इसको। ध्यानचंद को कब किया गया था, 241। इसको क्या कब इसको कब किया गया था, खेल रत्न को, खेल रत्न अवार्ड को इंसेप्ट किया गया था आपका 1991 में, जो कि अब हो चुका है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन अवार्ड 1961 और ये आपका 1985। ठीक है, तो 1 मतलब 2 पहले आपका रहेगा ये वाला 4। ठीक है, 9 सॉरी ये रहेगा पहले 2, उसके बाद 413, 2413, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और क्या क्या है इसमें क्वेश्चंस, यहाँ पे लिस्ट भी लिखी हुई है, वही वाली लिस्ट है जो आपको मैंने भी दिखाई थी ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है और बताना है आपको इसके आंसर्स के बारे में। द सरस्वती सम्मान इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द के बिरला फाउंडेशन। The Samman is given annually to an outstanding literary work published in the Hindi only during the last 10 years. It was initiated in 1991. 3 फैक्ट्स हैं इसके बारे में यहाँ पे कि ये 1991 में स्टैब्लिश किया गया था, इनिशिएट किया गया था, और ये केवल हिंदी भाषा में जो लिटरेरी वर्क साहित्यिक काम किया गया है पिछले 10 सालों में उसको दिया जाता है, और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है, आपको ये बताना है। ठीक है, इन तीनों में से क्या सही होने वाला है आपको इसके बारे में बताना है। सबसे पहला फैक्ट जो कि आपका ठीक होने वाला है कि ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, 1991 में ये कमेंस यानी कि स्टार्ट हुआ था। दोनों फैक्ट्स ठीक हो जाते हैं। इट इज़ गिवन इन ऑल 22 लैंग्वेजेस मैंसनड इन द 8th शेड्यूल। अब वहाँ पे दिया गया था केवल हिंदी में, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में जितनी भी 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में आपको ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो इसीलिए आपका वो वाला फैक्ट गलत हो जाएगा। ये 2 फैक्ट्स आपके ठीक हो जाएंगे, के बिरला फाउंडेशन और 1991 में इसको दिया गया था, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। इसमें 10 लाख रुपए एक साइटेशन मिलता है, उसके अलावा एक प्लेक इसमें दी जाती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, द विनर्स ऑफ दिस लिस्ट आर सेलेक्टेड फ्रॉम लिटरेरी वर्क्स पब्लिश्ड इन द प्रीवियस 10 ईयर्स बाय अ पैनल दैट इंक्लूड्स स्कॉलर्स, फॉर्मर अवार्ड विनर्स। इनके द्वारा इसमें कुछ स्कॉलर्स और कुछ फॉर्मर अवार्ड विनर्स होते हैं, उनके पैनल के द्वारा पिछले 10 सालों में पब्लिश इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में पब्लिश एक एक्सेप्शनल लिटरेरी वर्क को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि आपका कौन सा फैक्ट गलत हो जाएगा, ये वाला कौन सा, ये। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे ठीक हो जाएंगे आपके। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी पे रहेंगे आपके, ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आपको मैच करने का आ गया। यहाँ पे सरस्वती सम्मान, कबीर अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, भटनागर अवार्ड, 4 सम्मान यहाँ पे लिखे गए हैं और यहाँ पे इनका फील्ड है, आपको मैच करना है, बताना कि कौन सा किससे करेक्टली मैच हो रहा है, ABCD। सबसे पहले है सरस्वती सम्मान। अब सभी को पता रहेगा सरस्वती सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है, बहुत ही ईजी है, कोई बता देगा इसको ईजिली। किस में दिया जाता है, 4th यानी कि लिटरेचर, साहित्य के इसमें इसको दिया जाता है सरस्वती सम्मान को। ठीक है, साहित्य। तो A का 4 होने वाला है। A का 4 कहाँ पे आपका 2 3 4, A का 4 आपका एक ही में दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर A। ठीक है, कबीर अवार्ड, कबीर अवार्ड दिया जाता है आपको सोशल सॉलिडारिटी के लिए, यानी कि जो समाज में हार्मनी के लिए काम करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं, उन सभी को दिया जाता है कबीर अवार्ड। उसके बाद अर्जुन अवार्ड, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कब कहाँ दिया जाता है, ये स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड को, जो कि 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद भटनागर अवार्ड साइंस के लिए दिया जाता है, भटनागर यानी कि 1 के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर A 4 3 2 1 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यही इनके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको इसकी PDF भी नीचे मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स को फिर से कंसिडर करना है और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या ठीक है। भारत रत्न इज़ नॉट अवॉर्डेड टू द डेड पर्सनस लाइक द नोबेल प्राइज़। जिस तरीके से नोबेल प्राइज़ को डेड पर्सनस को दिया जाता है, इस तरीके से ये नहीं दिया जाता है, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन ये पहले
जब ये स्टार्ट किया गया था भारत रत्न, उस टाइम पे ये पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको पोस्टह्यूमसली दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये जो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन सभी को भी ये दिया जा सकता है, तो ये यहाँ पे नॉट नहीं होगा, इट इज़ अवॉर्डेड। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। द होल्डर्स ऑफ द भारत रत्न रैंक 7th इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। भारत में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब भारत में आप किसको पहले रखोगे किसको बाद में रखोगे, इस तरीके से किस व्यक्ति को, मतलब किस पोस्ट से स्टार्ट करते, जैसे प्रेसिडेंट सबसे पहला होता है, वाइस प्रेसिडेंट दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो इसमें भारत रत्न होल्डर्स 7th रैंक करते हैं, ऐसा पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 7th, बेसिकली 7th ए रैंक करते हैं, 7th ए में आता है भारत रत्न, लेकिन आप यहाँ पे 7th लिखा तो 7th इसको मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर मतलब सेकंड स्टेटमेंट ठीक है इसका, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे नॉट नहीं, यहाँ पे होता है ऐसा। तो ओनली 2 कौन सा रहेगा आपका, बी वाला रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ चलो कि इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है। ठीक है, कहीं पे ज़रूर दी होगी, इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन इंडिया, आप लोग भी चेक कर ही सकते हैं अपने फ़ोन में, इसको लिखा ही नहीं कहीं पे। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन इंडिया, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से टेबल ऑफ प्रेसिडेंस को आप देख लेंगे, ये रही आपकी ये टेबल निकल के आएगी। आई होप आपको दिख रही होगी यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, नहीं भी दिख रही है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इतना ही है क्या, दिख रहा होगा आई थिंक अभी। ठीक है, ये आपकी प्रेसिडेंस की ऑर्डर है, देखो अब दिख रहा होगा ना। सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद हमारा वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। अब ये नहीं कि जो भी प्रेसिडेंट है वो सबसे पहले आ जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति पहले नहीं आएगा, प्रेसिडेंट सबसे पहले आता है, मतलब पोस्ट सबसे पहली वही है। सबसे पहले भारत में किसी की गिनती होगी तो किसकी होगी, इनकी होगी, इस आधार पर होगी। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर्स आते हैं किसी भी स्टेट के, उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आते हैं, इसके बाद आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, फिर आपके सीजीआई आते हैं 6 नंबर पे, और स्पीकर ऑफ लोकसभा। सीजीआई और स्पीकर ऑफ लोकसभा को एक ही साथ रैंक किया गया है दोनों को। ठीक है, उसके बाद आपके 7th नंबर पे कौन आते हैं, यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर्स, और चीफ मिनिस्टर आते हैं स्टेट्स के। ठीक है, मुख्यमंत्री और यूनियन यानी कि केंद्र के कैबिनेट मंत्री एक साथ आते हैं। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, ये भी आपके बराबर रैंक किए जाते हैं। 7th ए में आपको क्या दिखता है यहाँ पे, होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। ये बेसिकली 7th ए में आते हैं, लेकिन आप 7th में से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक है। वैसे ये बहुत बड़ी लिस्ट है आपकी, लेकिन आपको यहाँ पूछा गया था तो आप कम से कम 10 तक तो याद रख ही लेंगे, जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो इसलिए आपको ये दिखाना भी ज़रूरी था। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो चुका था, इसमें क्या सही है, सेकंड ओनली इसमें ठीक आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, सेकंड ओनली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए। ज्ञानपीठ अवार्ड से अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन टू एनी इंडियन सिटीजन हु राइट्स इन द 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ज्ञानपीठ अवार्ड हर उस व्यक्ति या नागरिक को दिया जाएगा भारत के जो 8th शेड्यूल में जितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं, उनमें से किसी एक में कोई अपनी राइटिंग करता है। ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1961। ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहली बार 1961 में दिया गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या ठीक हो जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड, हमारे भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए किसी भी इंडियन सिटीजन को दिया जा सकता है भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। उसके अलावा इसको 1961 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और ये मेन चीज़ है यहाँ पे, इट इज़ बिस्टोर्ड ओनली ऑन इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इन 8th शेड्यूल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
एंड इंग्लिश। ठीक है, ये याद रखना यहाँ पे, एंड इंग्लिश भाषा, यानी कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें उसके साथ साथ इंग्लिश में अगर किसी ने अपना काम किया है तो उसको भी दिया जा सकता है, लेकिन पोस्ट ह्यूमसली इसको नहीं दिया जाता है, जीवित राइटर को ही ये दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश भी है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, क्या लिखा था, टू एनी ऑफ इंडियन सिटीजन हु राइट्स इन द 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। देखो, अगर यहाँ पे लिखा जाए हु राइट्स ओनली तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लिखते हैं यहाँ पे ओनली कि केवल उस नागरिक को दिया जाएगा जो केवल 8वीं शेड्यूल की भाषाओं में लिखते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओनली का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे लिखा है कि उसको दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में लिखते हैं, तो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। अगर ओनली करता तो गलत, क्योंकि इंग्लिश भी शामिल है और 1961 में इसको इंसेप्ट किया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा, 1 एंड 2 यहाँ पे दोनों ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको ये स्टेटमेंट देखना है। भारत रत्न इज गिवन टू द आउटस्टैंडिंग इंडियन एवरी ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन। पद्म विभूषण इज द लोवेस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या ऐसा है, भारत रत्न इज गिवन टू द आउटस्टैंडिंग इंडियन एवरी ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन। भारत रत्न हर साल उस व्यक्ति को दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग इंडियन एवरी ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से इंसेप्ट किया गया तब से। पद्म विभूषण इज द लोवेस्ट सिविलियन अवार्ड, क्या पद्म भूषण लोवेस्ट सिविलियन अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी तो गलत ही है। और भारत रत्न आउटस्टैंडिंग इंडियन एवरी ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन, क्या ये हर साल दिया जाता है भारत रत्न आउटस्टैंडिंग के लिए। अब आउटस्टैंडिंग क्या, कुछ तो होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कुछ तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। खैर, सेकंड वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका, लोएस्ट तो नहीं है कम से कम, तो सेकंड तो गलत ही हो जाएगा, जहाँ पे सेकंड है वो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, टू द आउटस्टैंडिंग डैश, कुछ तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे वो मिसिंग है, देख लेते हैं, लेकिन इसका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोवेस्ट सिविलियन ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल, हु प्रेजेंट्स द फॉलोइंग मैंशनड अवार्ड्स टू द विनर्स। जो ये अवार्ड्स हैं, स्वर्ण कमल, रजत कमल, दादा साहिब फाल्के, बेसिकली फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये बताना है कि कौन इनको प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ के मिनिस्टर। बहुत सिंपल है, स्वर्ण कमल कौन, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्डन लोटस भी बोलते हैं इसको, सिल्वर लोटस बोलते हैं, ये दादा साहिब फाल्के फिल्म के क्षेत्र से संबंधित हैं सारे के सारे। कौन करते हैं इसको, प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति ये नेशनल फिल्म अवार्ड सारे के सारे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या है आपका आखिरी क्वेश्चन, जो कि मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे, सरस्वती सम्मान के बारे में आपको इसका आंसर करना है। सही आंसर इसका मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गया था मैं स्टार्टिंग में, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी, वो गलत क्या थी, मैं यहाँ पे उसको सही करना चाहूँगा, करेक्ट करना चाहता हूँ उसको। वो चीज़ क्या थी, वो था कि हमने बात करी थी किसकी, एफिल टावर की। ठीक है, एफिल टावर, तो यहाँ पे मैंने गलती से क्या बोल दिया था, गलत यहाँ पे मेरे से हो गया था, बेसिकली मैं गलत था, आई एक्सेप्ट दैट। जो बुर्ज खलीफा है ना, बुर्ज खलीफा, ये बनाई हुई है सैमसंग ने। ठीक है, ये किसने बनाया है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना, ये सैमसंग ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो सैमसंग कंपनी है, इस कंपनी ने बुर्ज खलीफा बनाया है, ना कि इसमें कोई योगदान है उनका। ठीक है, तो ये आपको ये फैक्ट ठीक कर लेना है, बुर्ज खलीफा सैमसंग कंपनी ने बनाया है, ना कि इसको बनाया है, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, उसको सही कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करना, और इसका आंसर मैं आपको सही सही कहाँ बताऊँगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा या सेशन होगा वहाँ पे मैं आपको इसका आंसर करूँगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो थोड़ी देर इसको ऐसे रहने देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ साइड को। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार को लेकर के, और इसका आंसर आपको करना है, वो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अभी तक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही कुछ था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू स्टैटिक जीके के देखे, जो कि आपके बेसिकली अवार्ड से संबंधित थे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, कई बार के हर बार ही आते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैंने कहीं ना कहीं से आपके लिए लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कोई सुझाव हो तो वो दे सकते हैं, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग इसमें और इम्प्रूवमेंट
कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। डेली आपके लिए होता है, आपको जुड़ना है सेशन में, दंगल ये सीरीज़ है। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।